क्या वक्त का पहिया इतना बेरहम हो सकता है? जो कल तक करोड़ों के साम्राज्य का राजा था, आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गया है। और दूसरी तरफ, जिस बहू को घर की लक्ष्मी मानकर पूजा जाना चाहिए था, आज अपनों ने ही उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। हम इस लड़की को नहीं जानते। ये शब्द नहीं, खंजर हैं जो वसुधा के सीने में उतर गए हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी में अब वो तूफान आने वाला है जो चौहान परिवार की झूठी शान के चिथड़े उड़ा देगा। आखिर क्यों एक डिलीवरी बॉय की गलती ने खोल दिया बरसों पुराना राज? और क्या देव की बदकिस्मती का जिम्मेदार कोई अपना ही है? दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम करेंगे वसुधा के उस महा एपिसोड का पूरा पोस्टमार्टम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम लाते हैं टीवी की दुनिया की सबसे चटपटी और गर्मा गर्म खबरें। आज हम बात कर रहे हैं शो वसुधा की, जहां रिश्तों की डोर इतनी उलझ चुकी है कि सुलझाना नामुमकिन लग रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब किस्मत पलटती है तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हाल हमारे हीरो देव और उसकी पत्नी वसुधा का हुआ है। एक तरफ वसुधा को मिल रही है एक माँ की हाय, वो श्राप कि उसने किसी की खुशियां छीनी हैं, और दूसरी तरफ देव, जो कभी चौहान ग्रुप का सीईओ था, आज नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है जहांगीर मैंशन के बाहर। चलिए आपको ले चलते हैं उस सीन में जहां से इस तूफान की शुरुआत हुई। दोस्तों, सीन की शुरुआत होती है एक बेचारे डिलीवरी बॉय से। जरा सोचिए, एक मामूली सा बुके डिलीवर करना था, लेकिन किस्मत देखिए, वो पहुंच गया है शेरों की मान में। मैनेजर फोन पर धमका रहा है कि अगर पैसे नहीं मिले तो तेरी पगार से काटूंगा। ये सिचुएशन सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये इशारा है आने वाले संकट का। यहाँ मेकर्स ने बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ वो गरीब लड़का अपनी पगार बचाने के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसी घर के अंदर करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद वसुधा अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है, या फिर नियति इन सबको एक धागे में पिरो रही है? अब आता है वो सीन जिसने हम सब की आंखों में आंसू ला दिए। वसुधा के हाथ का बना खाना। जैसे ही घर के बड़ों ने खाने का पहला निवाला खाया, बस सन्नाटा छा गया। वो कहते हैं ना कि खून खून को पहचानता है। यहाँ जुबान ने गवाही दे दी। हम कब से प्रार्थना कर रहे थे कि तुम दोनों मिल जाओ। ये सुनकर लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। वसुधा को उसका परिवार मिल गया, देव को उसका घर मिल गया। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। जैसे ही उम्मीद की किरण जगी, तभी गिरा एक बहुत बड़ा बम। जब पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हैं, तो जवाब क्या मिला? हम इस लड़की को नहीं पहचानते, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। बूम! जरा सोचिए इस पल वसुधा के दिल पर क्या गुजरी होगी, सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए। देखा भाभी साहने, यहाँ तक पहुंच गई है नाक कटवाने के लिए। मतलब अपनी झूठी शान के लिए इन्होंने अपनी ही घर की लक्ष्मी को बेगाना कर दिया। ऑडियंस का खून खौल उठा इस सीन को देखकर। लेकिन सच छुपता नहीं है। सस्पेंस का पर्दा तब हटता है जब असली पहचान सामने आती है। ये हमारी भाभी सा हैं, मेरे बड़े भाई की पत्नी, चौहान परिवार की बड़ी बहू और चौहान एम्पायर की होने वाली मालकिन वसुधा देवांश सिंह चौहान। ये डायलॉग जब गूंजा तो विरोधियों के चेहरे देखने लायक थे। जिसे वो मामूली नौकरानी समझ रहे थे, वो तो साम्राज्य की रानी निकली। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू अभी भी बाकी है। हमारा देव, जादूगर दादा। शादी के बाद लोगों की किस्मत पलट जाती है, लेकिन हमारे देव की किस्मत तो उलट गई है। वो देव जो कल तक चौहान ग्रुप का सीईओ था, जो एक साइन करता था तो हजारों घरों में चूल्हा जलता था, आज वो खुद नौकरी की भीख मांग रहा है। आज वो 2 कौड़ी की नौकरी करने पर मजबूर है। ये वक्त का तमाशा नहीं तो और क्या है? अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों, कि क्या चौहान परिवार अपनी गलती मानेगा? क्या वसुधा का अपमान करने वालों को सबक मिलेगा? और क्या देव अपनी खोई हुई सत्ता वापस हासिल कर पाएगा? मुझे तो लगता है कि वसुधा अब चुप नहीं बैठेगी। अब वो अपना हक मांग कर नहीं, छीन कर लेगी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अभी तो बस चिंगारी लगी है, पूरे जहांगीर मैंशन में आग लगना अभी बाकी है।
पिछले सीन में हमने देखा कि कैसे वसुधा की असलियत ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन्होंने वसुधा को 2 कौड़ी की औरत समझकर धक्के मारकर निकाला था, अब वो नजरें कैसे मिलाएंगे? सूत्रों की माने तो अब शुरू होगा असली खेल। वो भाभी सा जिनकी नाक हमेशा आसमान में रहती थी, अब उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। खबर आ रही है कि अगले एपिसोड में हमें एक जबरदस्त फेस ऑफ देखने को मिलेगा। वसुधा अब वो बेचारी अबला नारी नहीं रही जो चुपचाप आंसू बहाएगी। नहीं दोस्तों, अब वो बनेगी दुर्गा। मेकर्स ने एक नया प्रोमो रिलीज किया है जिसमें वसुधा ने साफ कह दिया है कि मेरा अपमान करने वालों को मेरे देव के आगे झुकना पड़ेगा। वाओ! और बात करें हमारे देव की, तो शेर घायल जरूर था पर शिकार करना नहीं भूला। जिस देव ने अपनी पत्नी की खातिर अपने परिवार को छोड़ा था, अब वही देव अपने परिवार की झूठी शान को मिट्टी में मिलाएगा। हमें पता चला है कि देव को एक गुप्त चिट्ठी मिलने वाली है जिसमें छुपे हैं चौहान एम्पायर के वो गंदे राज जो अगर बाहर आ गए तो पूरा परिवार जेल की हवा खाएगा। सोचिए, क्या देव अपने ही भाई और भाभी के खिलाफ सबूत पुलिस को देगा? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और है। खबर है कि शो में एक नई एंट्री होने वाली है, एक ऐसा विलन जो भाभी सा का भी बाप निकलेगा। क्या यह नया शख्स वसुधा का साथ देगा या उसकी मुश्किलें और बढ़ाएगा? फैंस का तो कहना है कि अब बस बहुत हो गया, अब हमें चाहिए फुल ऑन रिवेंज। हमें वो सीन देखना है जब ये घमंडी लोग वसुधा के पैरों में गिरकर माफी मांगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वसुधा को इन्हें माफ कर देना चाहिए या फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगला हफ्ता इस शो का सबसे बड़ा हफ्ता होने वाला है और हम आपको हर एक अपडेट सबसे पहले देंगे। अगर आप भी वसुधा की जीत देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और देखते रहें